स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 1 अप्रैल हर साल भारत का फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। इस साल भी फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही बहुत ढेर सारे चेंजेस अपनी इकोनॉमी में और इकोनॉमिक सिस्टम में आ रहे हैं। कई सारे मामलों को हमने कल के वीडियो में कवर किया था, आपने उसे देखा होगा। आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वह क्रेडिट सिस्टम है। आज से भारत के क्रेडिट सिस्टम के ढांचे को एक तरीके से रीस्ट्रक्चर करने का काम किया जा रहा है। कुछ नियम सीधे सीधे सामान्य तौर पर प्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभावित करेंगे और उनके कुछ अप्रत्यक्ष इम्प्लीकेशंस भी हमारे ऊपर होंगे, क्योंकि क्रेडिट सिस्टम पर हमारा आर्थिक जीवन टिका हुआ होता है। तो आज की हेडलाइंस आप देखोगे तो उसमें मिलेगा कि आम आदमी को राहत मिली है, लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या यह सिर्फ राहत है या फिर हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर पर एक एल्गोरिथमेटिक पहरा बिठा दिया गया है। दशकों से जो हमारा बैंकिंग सिस्टम था, हमारे बैंक्स थे, वो हमारे इनर्शिया यानी जड़ता से बहुत सारा पैसा कमाते थे। पेमेंट में जब हम प्री पेमेंट करते थे लोन का, उस पर वो पेनाल्टी लगा देते थे और उस पेनाल्टी से पैसा कमाते थे। हमें बांध कर रखते थे कि हम प्री पेमेंट अपने लोन का ना करें। इसी प्रकार से जो क्रेडिट स्कोर हुआ करता था, उसके अपडेट में देरी होती थी और हमें इंतज़ार कराया जाता था। यानी कि अगर हम मोटे तौर पर कहें तो इंफॉर्मेशन असिमेट्री का प्रयोग बैंक करता था, बैंक उसे जानता था और बोरोवर उसके बारे में नहीं जानता था। तो आरबीआई ने उस एसिमेट्री को तोड़ दिया है और अब हम एक स्टैटिक क्रेडिट इकोनॉमी से कहीं आगे बढ़ करके लिक्विड रियल टाइम क्रेडिट इकोनॉमी की ओर मूव कर रहे हैं और यह एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। शिफ्ट के प्रमुख बिंदुओं को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम जो लिया गया है वह है प्री पेमेंट पेनाल्टी को जीरो कर दिया गया है। लॉक इन पीरियड खत्म हो गया है और कैपिटल मोबिलिटी का दौर शुरू हो गया है। देखिए, अगर आपने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया है तो प्री पेमेंट और फोरक्लोजर चार्जेस जो थे वो उनको खत्म कर दिया गया है। यह सिर्फ 2 से 3% की बचत नहीं होगी, वास्तव में इससे कैपिटल मोबिलिटी का एक दौर शुरू होगा। लोन अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं रह जाएगा, लोन एक कमोडिटी बन जाएगा, जहां आप कभी भी लोन से एग्जिट कर सकते हैं। बैंक को अपनी लॉयल्टी कमानी पड़ेगी और साथ ही साथ इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो बैंकिंग सिस्टम शायद फ्यूचर में अवश्य करेगा, और वह है कि बैंक अब हिडन चार्जेस के नाम पर, प्रोसेसिंग फीस के नाम पर या इंटरेस्ट स्प्रेड से कमाई करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सीधी सी बात अगर मैं कहूं तो इससे यह तो तय है कि अभी के लिए तत्काल राहत जरूर है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम कुछ ना कुछ अलग नियम बना सकता है। यानी कि गेम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फॉर्मेट जरूर बदल जाएगा। दूसरा जो बड़ा चेंज हुआ है, जो दूसरा बड़ा चेंज हुआ है वह हुआ है हमारे वीकली सिबिल अपडेट पर। अब क्या है कि यह जो दूसरा बड़ा बदलाव है, इसमें अब हर 7 दिन में ऑन एवरी 7 डे रियल टाइम क्रेडिट फुटप्रिंट लिया जाएगा। यानी कि आपका सिबिल अपडेट होगा, सिबिल स्कोर अपडेट होगा। हम बैच प्रोसेसिंग से स्ट्रीम प्रोसेसिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास पहले जो है वो एक रेपुटेशन बफर हुआ करता था। 30 दिन तक सिस्टम को कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन अब क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल शैडो आपके साथ साथ ही चलेगी। हर ईएमआई, हर डिले पर लगभग रियल टाइम आपका सिबिल स्कोर रिफ्लेक्ट होगा। इससे आप पर बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे जिन्हें समझने का प्रयास कीजिएगा। इससे सबसे पहली चीज यह है कि आप पर इंस्टेंट क्रेडिट इंपैक्ट होगा, बफर का अंत हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट स्कोर अब डिले नहीं होगा, बिहेवियर को तुरंत रिफ्लेक्ट करने लगेगा। अगर आपने ईएमआई मिस करी तो पहले जैसे आपको एक ग्रेस पीरियड 30 दिन तक मिल जाता था, वो इल्यूजन अब खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि गलती करने की कॉस्ट अब आपको भारी पड़ने वाली है और सुधार करने के लिए आपके पास टाइम कम बचेगा, क्योंकि हर 7 डे पर यह अपडेट होता रहेगा। यह सिस्टम डिसिप्लिन को रिवॉर्ड देगा और मिस्टेक्स को इंस्टेंटली पनिश भी करेगा। इसके साथ साथ जो लोन स्विचिंग है उस पर भी एक बड़ा असर पड़ेगा। अब लोन स्विचिंग आसान होगी, यह एक बड़ा बदलाव है। लोन स्विचिंग में जो फ्रिक्शंस आते थे वो अब कम होंगे। आप इमेजिन कीजिए, जैसे ही आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा वैसे ही दूसरे बैंक आपको एक बेटर ऑफर लेकर के आ जाएंगे, वहां पर आपको बेटर ऑफर मिल जाएगा। तो फिनटेक है प्लस एआई है, इस ट्रेंड को एसिलरेट करेंगे और यह क्रिएट करेगा हमारे लिए एक कह सकते हैं वॉर फॉर क्वालिटी बोरोवर्स। और बैंक्स
अब सिर्फ लोन नहीं देंगे बल्कि वो बोरोवर्स के लिए कंपीट करना शुरू करेंगे, क्योंकि बेटर क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर वाले बोरोवर्स उन्हें भी चाहिए होंगे। और अब इजी लोन स्विचिंग हो जाएगी और बिजनेस के लिए बैंकिंग सिस्टम में भी मारामारी बढ़ेगी। पांचवा, यहां पर जो बड़ा चेंज हो रहा है, जो कि सीधा नहीं दिख रहा है लेकिन बड़ा बदलाव है, लेंडिंग जो है यानी कि लोन देना अब डेटा ड्राइवन और एल्गोरिथमिक हो जाएगा। मैनेजर का केबिन अब एक सर्वर रूम की तरह काम करेगा। अब इंटरेस्ट रेट पर्सनलाइज्ड होगा और रिस्क असेसमेंट जो है वह डायनेमिक होगा। दो लोग, एक जैसी सैलरी पाने वाले दो लोग भी उनका अलग अलग इंटरेस्ट रेट पर लोन पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका वीकली डिसिप्लिन स्कोर अलग अलग होगा। तो यह डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा आपके भविष्य के लोन और उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। वीकली रिपोर्टिंग एक तरीके से हम कहें ये बहुत अच्छी चीज भी है, लेकिन इसमें एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट भी है कि यह एक प्रकार से साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करेगी। एक फ्रीलांसर, एक स्मॉल बिजनेसमैन जिसका कैश फ्लो ही इर्रेगुलर है, उसके लिए 7 दिन का साइकिल पनिशमेंट बन सकता है, क्योंकि हो सकता है उस साइकिल में उसके पास उतनी मनी ना आ पाए और एक पेमेंट का अगर उसका डिले होता है तो उसका सिविल गिर जाएगा, उसका लोन महंगा हो जाएगा। यह एक बड़ी समस्या हो सकती है भविष्य में संभावित। मुद्दा है मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वह भी समझिएगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ना है मिडिल क्लास पर। ईएमआई लाइफस्टाइल है मिडिल क्लास की, लिमिटेड सेविंग का बफर है उसके पास, और अब सिस्टम जो मांगेगा इस पूरे अपडेट के बाद वह है मिलिट्री लेवल का डिसिप्लिन। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी उस लेवल की है? क्योंकि लोगों को अभी इन चीजों के बारे में उतना डीप नहीं पता है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक वेल्थ गैप का इफेक्ट भी क्रिएट होगा, जो भी हमें समझने की जरूरत है। यह सिस्टमेटिकली इनइक्वालिटी को बढ़ा सकता है। स्टेबल इनकम और ऑटोमेशन के साथ वहां पर चीपर क्रेडिट मिल जाया करेगा, लेकिन जिनकी इनकम इर्रेगुलर होगी, अनिश्चित होगी, वहां पर उन्हें महंगा लोन मिलेगा। तो अनिश्चित इनकम वाले लोगों के लिए लोन पाना भी महंगा होगा, ब्याज दर भी ज्यादा होगी और यहां से एक तरीके से वेल्थ गैप का इफेक्ट क्रिएट होगा। एल्गोरिदम आपको लेबल करेगा आप लो रिस्क में हैं या हाई वोलेटिलिटी में हैं, और उसी हिसाब से आपका फाइनेंशियल फ्यूचर तय होगा। तो इस तरीके से हम देखें तो एक वेल्थ गैप का मामला बन सकता है। आरबीआई ने जो ये डिसीजन लिया है, प्रश्न यह है कि अभी क्यों? तो इसका उत्तर यह है क्योंकि इंडिया अब ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स में डीपर इंटीग्रेट हो रहा है और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को वास्तव में चाहिए क्या होता है? ट्रांसपेरेंट डेटा और रियल टाइम रिस्क विजिबिलिटी। यानी कि यह रिफॉर्म केवल डोमेस्टिक नहीं है, यह एक प्रकार से ग्लोबल मार्केट के साथ अलाइनमेंट भी किया जा रहा है इंडियन इकोनॉमी का और बेसिकली क्रेडिट सिस्टम का। तो 2026 का यह बदलाव जो किया जा रहा है, इन ऑल हम कह सकते हैं एक क्लियर सिग्नल है कि अब कैजुअल क्रेडिट का युग समाप्त हो रहा है और लोन लेना सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं रह जाएगा, बल्कि एक बिहेवियरल कमिटमेंट की तरह यूज किया जाएगा। और असली सवाल यह है कि नियम जो बदल गए हैं, उन नियमों से क्या इस एल्गोरिथमिक फाइनेंशियल सिस्टम में सरवाइव करने के लिए हमारा यूथ, हमारे जो नवयुवक हैं, जो नए जॉब करने वाले लोग हैं, वो कितने तैयार हैं? यह एक बड़ा प्रश्न है। आपको इस पूरी डिटेलिंग से यह चीज समझ आ गई होगी कि लोन के सिस्टम में कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, 2 नियम और इसके बड़े बड़े क्या इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं आपकी सामान्य जीवन और क्रेडिट लेने की क्षमता पर, लोन लेने की क्षमता पर। मुझे लगता है यह बात आपको बेहतर समझ आई होगी। आप भी अपने विचार अवश्य कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोन लेने को सोच रहे हैं, और अगर सोच रहे हैं तो यह परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है। और जो लोग भी भविष्य में लोन लेने के लिए तैयार हों, जिन्हें पता हो, आपके जो जानने वाले हों, उन्हें भी यह वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज से यह पूरा सिस्टम अपडेट हो चुका है। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर।
यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारे 2027 के लिए और 2028 के लिए नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 7 अप्रैल से। आप हमारे बैचेस से कनेक्ट हो सकते हो जो हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में और बाइलिंगुअल अवेलेबल है। हमारे बैचेस के सारी डिटेल्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हो, जहां पर आपको सारी डिटेल्स के साथ साथ डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने से पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको फीस में एक अट्रैक्टिव डिस्काउंट भी ऑफर होगा। ये फैकल्टी कोड होता है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।